नमस्कार दोस्तों आज आरपीएस की हम बात करेंगे। आरपीएससी में 3225 वैकेंसी निकाल दी हैं। आपको बता दें उसमें स्कूल लेक्चरर की जगह हैं और कहीं ना कहीं जो भी पोस्ट उसमें दी है उसमें ग्रेजुएशन मांगी, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई है। तो आपको बता दें कि आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर और कोच के लिए उसने वैकेंसी निकाली है। 27 विषयों की वैकेंसी निकाली है जिसमें 3225 पद हैं। आपको बता दें उसमें हिंदी के 710 पद हैं, इंग्लिश के 307 हैं, संस्कृत के 70 पद हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस से 350 पद हैं। अगर ज्योग्राफी पे है आपका विषय तो आपका 270 पद हैं। इकोनॉमिक्स से 34 पद हैं। होम साइंस से 70 है। केमिस्ट्री यदि आपने किया हुआ है तो आपका 177 है। फिजिक्स से 94 है। मैथमेटिक्स के जो पद हैं वो केवल 14 पद हैं, 14 पद हैं। बायोलॉजी के 85 हैं। कॉमर्स से 430 पद हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के भी पद निकाले हैं जिसमें 73 पद हैं। इसके अलावा कोच, एथलीट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी और टेबल टेनिस के भी पद दिए हुए हैं। टोटल कुल मिला के 3225 पद इसमें है। आपको बता दें कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है किस किस में 1 से 14 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इसके अलावा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अगर आप है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें यदि आपने कहीं ना कहीं होम साइंस से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होम साइंस होना चाहिए। इसके अलावा उसमें अगर आपने एग्रीकल्चर रिसर्च इन होम साइंस यानी कि होम साइंस में भी एग्रीकल्चर विषय भी है तो भी आप होम साइंस का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पोस्ट नंबर जो 17 है, 17 का मतलब होगा बायोलॉजी। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है किस किस में, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजिकल, माइक्रो टेक्नोलॉजिकल, लाइफ साइंस, साइंस, बायो साइंस, दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एंड ग्रेजुएशन लेवल। यानी कि आपके पास यदि ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी और जूलॉजी है और फिर आपने फाइनली इन किसी भी विषय से की हुई है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप बायोलॉजी का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर मैं 18 नंबर पोस्ट की बात करूँ जिसमें कॉमर्स के पद हैं 430 है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, लेकिन शर्त ये रहेगी कॉमर्स के पद भी भर सकते हैं जिन्होंने एमकॉम तो किया ही हो लेकिन साथ में उसके पास बीकॉम की डिग्री भी होनी चाहिए। इसमें स्पेशली मेंशन कर दिया है कि बीकॉम और एमकॉम होना चाहिए। अगर आपने बीए कर लिया है और फिर आपके पास एमकॉम है तो डिग्री माना नहीं होगी, बीकॉम और एमकॉम दोनों होना चाहिए। इसके बारे में आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, इसका मतलब ये जो स्कूल लेक्चरर और कोच के पद हैं कहीं ना कहीं इसमें क्या मांगना चाह रहा है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की श्रेणी मांगना चाह रहा है आपसे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ग्रेड पे है 4800 का 4800 का ग्रेड पे है और इसकी जो उम्र है मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 वर्ष है। यदि आप राजस्थान के SC, ST, OBC, EWS से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यदि आप राजस्थान से SC, ST, EWS महिला हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। कुल मिलाकर बात यह है, वैसे आपकी 40 वर्ष है और यदि आप राजस्थान से SC, ST, OBC के हैं तो 5 वर्ष की छूट और महिलाएं हैं तो 10 वर्ष की छूट। इसके अलावा सामान्य महिलाएं हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट और मिलेगी, यानी कि महिलाएं 45 वर्ष तक भर सकती हैं यदि आप सामान्य की हैं तो भी, और किसी आप जाति में आती हैं तो आप उसमें 10 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी। विधवा है या आपका विवाह टूट गया है उसमें आपकी कोई भी सीमा नहीं है, आप 50-55 साल के भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। दूसरी बात, 14 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसके जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर 2025 है। रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। OTR रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। OTR का मतलब होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको आरपीएससी की साइट पर करना होगा, उसमें बेसिक जानकारियां जाती हैं, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। सामान्य OBC के लिए जो 600 रुपये फॉर्म है, बाकी आपका जो EWS, SC, ST हैं और दिव्यांगजन हैं उनके लिए 400 रुपये का फॉर्म इसमें दिया हुआ है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो एग्जाम है वो 450 नंबर का होगा। 2 पेपर होंगे, पहला पेपर 150 नंबर का होगा और 1.5 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा, उसके अंदर 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 जरूर होगी। दूसरी बात,
दोनों सब्जेक्ट में, दोनों पेपर्स में, प्री और मेंस में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा। यदि आप किसी जाति से हैं तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। पेपर 2 होंगे। पहला पेपर 150 का, 1 घंटे 30 मिनट। इसके अंदर पूरा राजस्थान की हिस्ट्री आएगी। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आएंगे, मेंटल एबिलिटी स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का आएगा, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट आएगा हिंदी इंग्लिश का, करंट अफेयर आएगा वर्ल्ड एंड इंडिया लेवल का, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और राजस्थान का भूगोल भी आएगा। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मूवमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019, यानी थोड़ी सी इसमें साइकोलॉजी भी आएगी। पेपर 2 की बात करें, 300 नंबर का पेपर है, 3 घंटे की इसमें परीक्षा होगी। इसमें नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, बायोलॉजी से हो, कॉमर्स से हो, हिंदी से हो, पंजाबी से हो, उसमें सेकेंडरी लेवल का नॉलेज सब्जेक्ट आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का भी आएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी सब्जेक्ट पूछेगा, यानी कि 12th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपसे विषय पूछेगा। इसके अलावा पेडागोगी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग, कंप्यूटर के भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, उसका भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप कोच पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी आपका 450 नंबर का पेपर होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उसमें 150 नंबर का पहला पेपर 1.5 घंटे, 300 नंबर का दूसरा पेपर, और इसमें 3 घंटे की समय मिलेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दोनों पेपरों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। आरपीएससी में स्कूल लेक्चरर की जो पद है उसमें सभी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी रिटर्न में नहीं आएगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बारे में आप विशेष ध्यान रखें। सेम इसमें है, 40% दोनों पेपर में पास करना चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से हैं तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में जनरल स्टडी में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेंटल एबिलिटी आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, करंट अफेयर आएगा। इसके बाद जनरल साइंस आएगी, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की। दूसरा पेपर जो है वो स्पोर्ट्स का है, उसमें नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस आएगा, जनरल थ्योरी एंड मेंटल ट्रेनिंग आएगी, और स्पेसिफिकल सब नॉलेज जो होगी वो आपके गेम्स एंड स्पोर्ट्स करंट अफेयर आएगा। इसके अलावा इसमें भी आपका जो पोस्ट लेक्चरर और फिजिकल एजुकेशन के जो पद हैं उसमें भी इस तरह से आपको थोड़ा इसमें चेंजेस है। इसमें 460 नंबर का पेपर है, 2 ही पेपर होंगे। पहले पेपर में बेसिक आएगा, कहीं ना कहीं आपका जो राजस्थान होगा उस राजस्थान से रिलेटिव जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आएगा, और पेपर 2 में जो भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी और 130 क्वेश्चंस आएंगे फिजिकल एजुकेशन में। इसके विशेष आप ध्यान रखें। 3 तरह की इसमें परीक्षा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसके बाद। और इसके अलावा जो भी आपका फिजिकल एजुकेशन में सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज फिजिकल एजुकेशन की हो, स्पोर्ट्स की बेसिक नॉलेज हो, साइकोलॉजी हो, एजुकेशन की थ्योरी हो, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो, एजुकेशन गेम साइकोलॉजी हो, इस तरह से जितने भी पद हुए सारे पद इसके अंदर, सारे जो विषय हैं वो इसके अंदर आएंगे। कुल मिलाकर मैं क्लियर कर दूं आपको, टोटल 3225 पद हैं, 27 विषय हैं, 3 प्रकार की भर्ती है, फिजिकल एजुकेशन की है, कोच की है, और जो सब्जेक्ट वाइज है उसकी भर्ती है। आपको फॉर्म भरने की मैंने तारीख बताई दी है, 14 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 12 सितंबर 2025 इसकी फॉर्म डेट की लास्ट तारीख है। और आपका जो मिनिमम आयु 21 से 40 वर्ष है, और कास्ट वाइज आपको छूट मिलेगी। आप तैयारी करते रहें। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।